श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। पिछले पार्ट में हम सब ने सुना कि नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से कहा कि हमें आपके श्री मुख से कथा सुनना है। तो अब सनकादिक ऋषि कहते हैं कि चलो मैं तुमको कथा सुनाता हूँ। तब नारद जी ने पूछा कि महाराज कथा कहाँ पर सुनाओगे। कथा में सर्वप्रथम स्थान महत्वपूर्ण होता है कि कौन सी जगह में कथा करनी चाहिए, क्योंकि वो जगह भी उत्तम होनी चाहिए। तो और उत्तम जगह किसी सरोवर या नदी के किनारे अथवा कोई देवालय बना हो, उसके समीप ही कथा करनी चाहिए। और कथा जहाँ पर हो वहाँ पर थोड़ी पर्याप्त मात्रा में जगह हो जिसमें अधिक से अधिक श्रोता आ सकें और सुन सकें। तो सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद जी मैं तुमको एक जगह जो गंगा के तट पर है, वो बहुत ही उत्तम जगह है, वहाँ पर कथा सुनाने को कहा। वो मैं वो जगह बताता हूँ। तो सनकादिक ऋषि कहते हैं, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। गंगा द्वार यानी हरिद्वार। हरिद्वार में आनंद घाट है और वहीं पे कथा सुनना। तो क्यों भाई, जब ये बद्रीनाथ में मिले थे तो बद्रीनाथ में कथा क्यों नहीं सुना, वापस यहाँ हरिद्वार में क्यों आए। तो सनकादिक ऋषि कहते हैं कि भाई बद्रीनाथ में तो श्रोता मिलना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे जो बद्रीनाथ में एक तो इतनी बर्फ़ ही गिरती है वहाँ पे, और दूसरे जो वहाँ पे जाता है तो वो जाकर किसी गुफा या कंदरा में जाके बैठ जाएगा और वहाँ पे ध्यान विधि के द्वारा भगवान का ध्यान करते हैं। तो वहाँ पे श्रोता मिलना बहुत ही मुश्किल थे। इसके लिए हरिद्वार आए। तो हरिद्वार इसलिए आए क्योंकि अगर संसारी सुनना चाहेंगे तो थोड़ा ऊपर आ जाएंगे, और अगर विरक्त महात्मा सुनना चाहेंगे तो थोड़ा वो ऊपर से नीचे उतर कर आ जाएंगे, क्योंकि ये कथा बहुत ही दिव्य है। तो हरिद्वार में सनकादिक ऋषियों ने ज्ञान का दीपक जलाया। प्रज्वाल दो ज्ञानमय प्रदीपा, राम नाम मणिदीप धरी जीह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहर जो चाहे सी उजियार। तो अब हरिद्वार में कथा जो ही सनकादिक ऋषियों ने कहा तो सब जगह चर्चा होने लगी कि भाई हरिद्वार में कथा होने जा रही है। और कथा बोले, कथा कौन करवा रहा है? तो कहते कथा नारद जी करवा रहे हैं, और कहने वाले सनकादिक ऋषि हैं। तो कथा सुनने वाले श्रोता भी विरक्त हैं और कहने वाले सनकादिक ऋषि भी विरक्त हैं, और दोनों ही ज्ञान की निधि हैं, ज्ञान के भंडार हैं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। तो जब श्रोता और वक्ता दोनों ही ज्ञान के भंडार होंगे तभी भगवान की कथाएं, ये जो बहुत ही अद्भुत कथाएं हैं भगवान की, रहस्यमयी हैं। तो श्रोता
और वक्ता दोनों ही जब विवेक के साथ कथा को श्रवण और वक्ता विवेक के साथ कथा को कहेगा, तभी इन गूढ़ कथाओं का रहस्य खुलेगा। तो जब ऋषियों ने सुना तो सबसे पहले श्रीमद्भागवत पीयूषपानाय रसलंपटा धावन्तु प्याययु प्रथमं ये च वैष्णवा। तो सबसे पहले जो भगवान के वैष्णव भक्त थे वो सब दौड़ दौड़ कर आने लगे। देखो, जो भगवान की कथा से प्रेम करता है उसको कोई निमंत्रण या किसी भी की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको तो भगवान की कथा से मतलब है। इसके लिए सब दौड़ दौड़ के आने लगे। जो जितने भगवान की कथा के प्रेमी थे वो सब आने लगे। और जब ऋषि मुनियों ने सुना तो भगवान की कथा ऐसी है कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। भगवान की इतनी अद्भुत कथाएं हैं कि जो ऋषि मुनि समाधि में बैठे थे वो भी और जीवन से मुक्त हैं, लेकिन उन भगवान की कथाओं में उनको इतनी रुचि है कि वो भी ध्यान समाधि छोड़कर सब आने लगे। तो कौन कौन ऋषि आ रहे हैं? व्यास जी कहते हैं, अत्रिवशिष्ठ च्यवनस्य गौतमो मेधातिथि देवल देवरातो। बहुत से जो ऋषि मुनि अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात और रामस्तथा गादिसुताश्च साकलो। राम यानी परशुराम, गादिसुता विश्वामित्र, रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकंडपुत्रा त्रिजपिप्पलादा। योगेश्वरो व्यासपराशरौ छाया शुको जलिजन्मुख्या। सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिराव्रती प्रणयेन युक्ता। तो जो ऋषि विरक्त थे वो अपने शिष्यों के साथ, और जो गृहस्थ थे वो अपनी स्त्री पुत्रादि के साथ स्वस्त्री भिराव्रति प्रणयेन युक्ता, प्रेम पूर्वक अपने बच्चों और अपनी स्त्रियों के साथ सभी ऋषि पधारने लगे। तथा वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रः तंत्रः समूर्तया। जो चारों वेद और वेदांत, मंत्र, तंत्र, ये सब मूर्तिमान बनकर आए। और गंगाद्या सरितस् तत्र पुष्करादिशरांसि च। गंगा जी तो वहाँ पर थी ही, और पुष्कर जो सरोवरों में पुष्कर है वो भी आए। और क्षेत्राणि च दिशा सर्वे, सभी दिशाएं आई मूर्तिमान बनकर। दंडकादिवनानि च, और जो दंडक वन है वो भी आया मूर्तिमान होकर। तथा जो अपनी महिमा के कारण नहीं आ रहे थे तो उनको भृगु जी पकड़ पकड़ के ला रहे थे। क्यों जी, भृगु जी को क्या जरूरत पड़ी सबको लाने की? तो भृगु जी ला रहे थे इसके लिए कि जैसे जो बीमा का एजेंट होता है वो जब तुम्हारे पास आएगा और पॉलिसी बताएगा कि तो तुमको सब वो फ़ायदा ही फ़ायदा गिनाएगा, बोलेगा ये पॉलिसी ले लो इतना फ़ायदा, ये पॉलिसी ले लो इतना फ़ायदा। तो जब तुम्हारा ही फ़ायदा गिनाएगा और उससे तुम अगर कहोगे भैया तुम हमारा ही फ़ायदा गिना रहे हो, इसमें तुम्हारा भी कुछ फ़ायदा है, तो वो अपना फ़ायदा नहीं बताएगा। तो इसी प्रकार
जो भृगु महाराज सबको पकड़ पकड़ के ला रहे हैं। तो ये जब जो संत महात्मा जितने भी भगवान के भक्त बनाते हैं, उनमें सभी का सभी महात्माओं को भगवान के वहाँ दिव्य उनका पुण्य मिलता है। तथा इसी प्रकार बीमा एजेंट जितने बीमा करता है उसको उसमें कमीशन मिलता है। तो इसी प्रकार भगवान के भक्त बनाने में भी साधु संतों को भगवान के यहाँ दिव्य स्थान मिलता है। तो गुरुत्वा तत्र नायातान भृगु संबोध जानयत, जो अपने महिमा के कारण नहीं आ रहे थे तो भृगु ऋषि उनको सबको पकड़ पकड़ के ला रहे थे, चलो भाई चलो, बहुत सुंदर कथा है। तो अब सभी जब इकट्ठा हो गए तो सबसे पहले सनकादि ऋषियों ने श्रीमद् भागवत की महात्म का वर्णन करने लगे और कहते हैं, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवणमात्रेण हरेश्चित्तं समाश्रयेत्। शंकर ऋषि कहते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत कथा है सदा सुनने योग्य है, सदा सेव्या। और इसके सुनने से होगा क्या? तो कहते हैं कि हरेश्चित्तं समाश्रयेत्, इसके सुनने से भगवान सुनने वाले के हृदय में आकर प्रवेश कर जाते हैं और अपना डेरा डाल कर बैठ जाते हैं। प्रविष्टा कर्णरंध्रेण, वो कानों के द्वारा, जो प्रभु हैं वो कानों के द्वारा आकर हृदय के बीच में बैठ जाते हैं। और सनकादि ऋषि कहते हैं कि आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंच चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। जिसने अपने जीवन में एक बार भी भगवान की ये अमृतमयी कथा को नहीं श्रवण किया, आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंच चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। चांडालवच्च खरवद बततेन नीतं मिथ्या सुजन्म जननी जनि दुःख भाजा। जीवच्छवो निगदिता सतु पाप कर्मायेना श्रुतं सुख कथा वचनं न किंच धिक्तं नरं पशुशम्भुवि भाररूपामेवं विदन्ति दिवि देव समाज मुख्या। सनकादि ऋषि कहते हैं कि जिसने अपने जीवन में एक बार भी अपने चित्त को समावेश करके भगवान की कथा नहीं सुनी, वह बहुत ही गया बीता हुआ है। उसको कहते हैं कि चांडालवच्च, उस चांडाल के समान है, खरवद गधे के समान और उससे भी बीता हुआ है। चांडालवच्च खरवद बततेन नीतं मिथ्या सुजन्म जननी जनि दुःख भाजा। उसने अपनी माँ के गर्भ में जन्म लेकर व्यर्थ ही अपनी माँ को कष्ट दिया। मिथ्या सुजन्म जननी जनि दुःख भाजा। जीवच्छवो, कहते हैं कि वो जीता हुआ मुर्दा है। जीवच्छवो निगदितं सतपाप कर्मा, और बहुत ही पापी है। ये ना श्रुतं सुख कथा वचनं न किंचित, जिसने एक बार भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण नहीं किया, उसको कहते हैं कि धिक्तं नरं पशुशम्भुवि भाररूपा। उस मनुष्य रूपी पशु को धिक्कार है। वो मनुष्य के रूप में पशु ही है और पृथ्वी का केवल भार है और कुछ नहीं। धिक्तं नरं पशुशम्भुवि भाररूपा मेवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्या। सनकादि कह रहे हैं कि इस प्रकार
ये देवताओं के जो राजा मुख्य इंद्र आदि हैं वो सब कह रहे हैं। और इस कथा का दिनानाम नियमो नास्ति सदैव श्रवणम मतम। इस कथा को सुनने का कोई दिन, कोई मुहूर्त, कोई नियम नहीं। जब इच्छा होए तब भगवान की कथा सुननी चाहिए। और इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत कथा का महात्म सनकादिक ऋषि कह ही रहे थे कि इतने में ही भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। सनकादि श्रीमद् भागवत का महात्म कह ही रहे थे कि उतने में ही भक्ति सुतौ तौ, भक्ति और उसके जो दोनों पुत्र थे तो क्या हो गए, बोलते तरुणों, वो जो बुढ़े थे वो जवान हो गए। और दोनों जो बुढ़े थे वो जवान हो गए और वो प्रेम के साथ उसी जहाँ पे कथा हो रही थी वहीं पे प्रकट हो गए। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारे, हे नारायण, इस प्रकार के नाम खूब जोर जोर से उच्चारण करने लगे भक्ति और उनके दोनों पुत्र। तब इस प्रकार जब ऋषियों ने देखा तो उन्होंने पूछा कि भाई ये तो स्त्री हैं, इनको यहाँ पे प्रवेश किसने दिया? कथम प्रविष्टा कथम आगतेयम, ये कहाँ से इनका प्रवेश हुआ और ये कहाँ से आई हैं? मध्ये मुनीनाम विति तर्कयन्ता, सभी सभा में जितने ऋषि मुनि थे वो आपस में बातचीत करने लगे। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा कि ऋषियों, ये जो जिनका नाम भक्ति देवी है और ये अभी अभी इस श्रीमद् भागवत के कथा के अर्थ से निकली हैं। बोलो भक्ति माता की जय। तो इस प्रकार भक्ति माता श्रीमद् भागवत के अर्थ से प्रकट हुई। अब भक्ति माता कहती है कि क्वाहम तो तिष्ठामि ध्रुना ब्रुवन्तु, बताओ भाई महाराज मैं कहाँ बैठूं? तो सनकादिक ऋषि कहते हैं कि निरंतरम वैष्णव मानसानि, तुम निरंतर इन वैष्णव भक्तों के हृदय में निरंतर विराजमान हो जाओ, उनके मन में सदा विराजमान रहो। निरंतरम वैष्णव मानसानि। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि सकल भवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरिर्भक्तिरेका। सकल भुवन यानी समस्त भुवनों में, समस्त लोकों में वही धन्य है निर्धन होकर भी जिसके हृदय में भगवान की केवल भक्ति का निवास है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, वो निर्धन होने पे भी धन्य है क्योंकि निवसति हृदयेषां श्री हरिर्भक्तिरेका, क्योंकि उस भक्ति के प्रभाव से हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, उस भक्ति के प्रभाव से भगवान अपना जो लोक है वैकुंठ धाम वो छोड़कर विहाय, वो अपना धाम छोड़कर और प्रविशति हृदय तेषाम, अपना धाम छोड़कर प्रविशति हृदय से तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धा, वो भक्ति की डोरी में बंधे हुए उस भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत पुराण की जय। तो इस प्रकार महात्म सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को सुनाया। तो अब नारद जी पूछते हैं कि
ये बताओ, ये जब इतनी अद्भुत कथा है, ये दिव्य कथा है, तो इसके इसके सुनने से कौन कौन से कैसे कैसे पापी शुद्ध हो जाते हैं, या कैसे कैसे पापियों का कल्याण हो जाता है। के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन, यानी कैसे कैसे पापी इसके श्रवण से मुक्त हो जाते हैं। तो सनकादि कहते हैं कि इसका हम अगले पाठ में सुनेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।